बना रही है, जहां पर कोटा के अंदर थोड़ी ही बारिश हुई है, लेकिन इससे नगर निगम की पोल साफ साफ खुलती हुई नजर आ रही है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आई। कोटा शहर में थोड़ी ही बारिश के पानी से खुली है नगर निगम की व्यवस्था की पोल। कोटा शहर के वार्ड नंबर 9 प्रगति नगर में बने बाढ़ के हालात, लोगों द्वारा प्रगति नगर और रेलवे सोसाइटी के बीच जो पुराना नाला है, उस नाले पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। नाले को आरसीसी से पैक भी कर दिया है और जिस कारण बारिश का पूरा पानी तरह से नाले में होकर के निकल पाता नहीं और बारिश का गंदा पानी भी प्रगति नाले में भर जाता है, जिसके कारण यहाँ के निवासियों को कीचड़ गंदगी का सामना करना पड़ता है। और कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन, नगर निगम इस ओर ध्यान देकर के तुरंत कार्रवाई करे। वहीं खबर दौसा जिले के सिकंदरा से, जहां पर लोग वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूक होते हुए नजर आए हैं और 250 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के सिकंदरा की गादला, दाणी में सांवसा सहित मरियाड़ा में कोविड-19 का वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 250 का टीकाकरण किया गया है। और सिकंदरा सीएससी प्रभारी इंद्रजीत सिंह नरूका ने वैक्सीनेशन कैंपों के निरीक्षण के दौरान बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर के लोग उत्साहित नजर आ रहे थे। तीनों जगह पर वैक्सीनेशन के दौरान काफ़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए पहुंचे, जिसमें करीब 250 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। साथ ही लोगों को तीसरी लहर को लेकर के सजग होने और मास्क का प्रयोग करने में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए भी जागरूक किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसके अंतर्गत लगातार भीषण हादसे देखने को मिलते हैं। यह हादसे कभी शराब के नशे में देखने को मिलते हैं तो कभी ऐसे ही लोगों के द्वारा देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा ही एक और मामला कल हमारे सामने आया है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद में 25 किलोमीटर दूर तक वह उसे घसीटता हुआ लेता आया और उसके बाद में वह मानसरोवर के इलाके में लाकर के उसे छोड़ दिया। वह मृत घोषित किया गया है पुलिस के द्वारा, लेकिन यह पूरा मामला भी शिवदासपुरा थाने का बताया जा रहा है। और क्या कुछ इस मामले के अंदर हुआ है, आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जयपुर के शहर के अंदर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने युवक को जबरदस्त टक्कर मारी है और इस हादसे में युवक की दर्दनाक मौत भी हो गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार चालक युवक को कुचलते हुए और शव को घसीटते हुए करीब 25 किलोमीटर दूर तक ले गया। पकड़े जाने के डर से कार चालक ने शव को मानसरोवर स्थित अग्रवाल फार्म पर पटक दिया और यहां से फरार हो गया। घटना शिवदासपुरा थाना इलाके की है। यह घटना भारत पेट्रोल पंप के सामने हुई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मानसरोवर स्थित अग्रवाल फार्म पहुंची, जहां पर युवक का शव पड़ा हुआ था और घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान गंगाराम कुमावत के रूप में हुई है और मृतक चाकसू का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को सौंप दिया और घटना के बाद एक्सीडेंट करने वाली कार की पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। कस्बे के भीड़ भरे बाजार में एक निजी बस चालक बना बेपरवाह। तेज रफ्तार से बस चलाते हुए कई 4 पहिया वाहनों को चपेट में लिया। 4 वाहनों को बस की टक्कर लगने से वाहन हुआ क्षतिग्रस्त। बाइक पर जा रहे 2 युवक को भी टक्कर मार दी। घायल युवकों को पहुंचाया अस्पताल, इलाज शुरू किया गया। एक युवक का पैर फ्रैक्चर हुआ, वहीं बाड़मेर उसे रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्य बाजार में पीपली चौक की एक घटना है, जहां बस चालक बस को छोड़कर मौके से हुआ फरार। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में लिया। पुलिस ने जाम खुलवाने के प्रयास शुरू किए। लापरवाह बस चालक की बदमाशी लोगों पर भारी पड़ी। चौटन कस्बे के मुख्य बाजार के निजी बस चालक आफत बना है। वही खबर लालसोट से आ रही है, जहां निजी यूनिवर्सिटी ने चारागाह एवं वन विभाग की भूमि पर कब्जा किया है। ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने जाने को लेकर एसडीएम रामगढ़ पचवारा को ज्ञापन सौंपा,
लालसोट के ग्राम डीडवाना व देहलाल गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां चारागाह भूमि पर यूनिवर्सिटी ने पक्का निर्माण कर कब्जा किया है, ऐसा आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के अतिक्रमण से एड जैन हनुमान मंदिर जाने का रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है। चारागाह व वन विभाग की 15 से 20 बीघा भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन को इस बात की चेतावनी दी है कि अगर अतिक्रमण नहीं हटा तो आंदोलन होगा। बेजुबान जानवरों की जमीन को क्या प्रशासन मुक्त करा पाएगा? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुल के आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर लगातार मुख्यमंत्री को लेकर के अभी हलचल बनी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं और इसी बीच प्रदेश प्रभारी अजय माकन को इन दोनों के बीच में सुलह के लिए रखा गया था। लेकिन अब अजय माकन भी इन दोनों की सुलह की बजाय गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आप सभी को बता दूं कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व अमरिंदर सरकार को निशाना बनाते हुए ट्विटर पर रिट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अमरिंदर हो या गहलोत, मुख्यमंत्री बनते ही यह समझ लेते हैं कि सरकार उनकी वजह से जीती है। जबकि उन्होंने रिट्वीट कर यह कहा है कि गांधी और नेहरू परिवार के नाम पर ही लोग इन्हें वोट देते हैं और इनकी जीत दर्ज की जाती है, और ये अपने आप को ऐसे समझते हैं कि इनकी वजह से पार्टी ने जीत हासिल की है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता देता हूं कि मानसून आते ही राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर करतारपुर नारा क्यों याद आ जाता है। MNIT का सर्वे हुआ है और उसके अंतर्गत JDA ने स्मार्ट सिटी को वापस तैयार किया है और 3 साल से रद्द होता रहा है, तो वहीं अब फिर स्मार्ट सिटी को ही वापस दे दिया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 30 मीटर तक चौड़ाई बढ़ाने की इसकी योजना की जा रही है। और अगर इस बार भी काम सही प्रकार से नहीं हो पाया तो वापस से ये नाला भरता हुआ साफ साफ नजर आएगा और जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि कल इंडिया और श्रीलंका के बीच में वनडे मैच खेला गया था और इस वनडे मैच के अंतर्गत भारत ने 80 गेंद रहते हुए 7 विकेट से उनको हरा दिया है और इसके अंतर्गत पृथ्वी शॉ ने 24 रन पर 43 रन बनाए, 24 गेंदों पर 43 रन बनाए हैं। तो वहीं ईशान किशन ने 59 रनों की तूफानी पारी भी खेली और इसी के साथ भारत को जीत हासिल कराई है। साथ ही आप सभी को देश के अंदर कोरोना के आंकड़ों से अवगत करा देता हूं, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि 38,319 कोरोना के कल नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 38,521 कोरोना के सही होते हुए भी मरीज सामने आए हैं। साथ ही साथ 501 लोगों की कल कोरोना वायरस की वजह से मौत होती हुई नजर आई है। तो इसी के साथ अखबार की सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर कोटा से सामने आई है, जहां पर कोटा के अंदर थोड़ी ही बारिश हुई है, लेकिन इससे नगर निगम की पोल साफ साफ खुलती हुई नजर आ रही है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आई। कोटा शहर में थोड़ी ही बारिश के पानी से खुली है नगर निगम की व्यवस्था की पोल। कोटा शहर के वार्ड नंबर 9 प्रगति नगर में बने बाढ़ के हालात, लोगों द्वारा प्रगति नगर और रेलवे सोसाइटी के बीच जो पुराना नाला है उस नाले पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। नाले को RCC से पैक भी कर दिया है और जिस कारण बारिश का पूरा पानी तरह से नाले में होकर के निकल पाता नहीं और बारिश का गंदा पानी भी प्रगति नाले में भर जाता है, जिसके कारण यहाँ के निवासियों को कीचड़ गंदगी का सामना करना पड़ता है। और कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन नगर निगम इस ओर ध्यान देकर के तुरंत कार्रवाई करे। वही खबर दौसा जिले के सिकंदरा से, जहां पर लोग वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूक होते हुए नजर आए हैं और 250 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के सिकंदरा की गादला, दाणी व सांवसा सहित मरियाड़ा में कोविड-19 का वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 250 का
टीकाकरण किया गया है और सिकंदरा सीएससी प्रभारी इंद्रजीत सिंह नरूका ने वैक्सीनेशन कैंपों के निरीक्षण के दौरान बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर के लोग उत्साहित नजर आ रहे थे। तीनों जगह पर वैक्सीनेशन के दौरान काफ़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए पहुंचे, जिसमें करीब 250 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। साथ ही लोगों को तीसरी लहर को लेकर के सजग होने और मास्क का प्रयोग करने में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए भी जागरूक किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसके अंतर्गत लगातार भीषण हादसे देखने को मिलते हैं। यह हादसे कभी शराब के नशे में देखने को मिलते हैं तो कभी ऐसे ही लोगों के द्वारा देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा ही एक और मामला कल हमारे सामने आया है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद में 25 किलोमीटर दूर तक वह उसे घसीटता हुआ लेता आया और उसके बाद में वह मानसरोवर के इलाके में लाकर के उसे छोड़ दिया। वह मृत घोषित किया गया है पुलिस के द्वारा, लेकिन यह पूरा मामला भी शिवदासपुरा थाने का बताया जा रहा है। और क्या कुछ इस मामले के अंदर हुआ है, आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जयपुर के शहर के अंदर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने युवक को जबरदस्त टक्कर मारी है और इस हादसे में युवक की दर्दनाक मौत भी हो गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार चालक युवक को कुचलते हुए और शव को घसीटते हुए करीब 25 किलोमीटर दूर तक ले गया। पकड़े जाने के डर से कार चालक ने शव को मानसरोवर स्थित अग्रवाल फार्म पर पटक दिया और यहां से फरार हो गया। घटना शिवदासपुरा थाना इलाके की है। यह घटना भारत पेट्रोल पंप के सामने हुई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मानसरोवर स्थित अग्रवाल फार्म पहुंची, जहां पर युवक का शव पड़ा हुआ था और घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान गंगाराम कुमावत के रूप में हुई है और मृतक चाकसू का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को सौंप दिया और घटना के बाद एक्सीडेंट करने वाली कार की पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। कस्बे के भीड़ भरे बाजार में एक निजी बस चालक बना बेपरवाह। तेज रफ्तार से बस चलाते हुए कई 4 पहिया वाहनों को चपेट में लिया। 4 वाहनों को बस की टक्कर लगने से वाहन हुआ क्षतिग्रस्त। बाइक पर जा रहे 2 युवक को भी टक्कर मार दी। घायल युवकों को पहुंचाया अस्पताल, इलाज शुरू किया गया। एक युवक का पैर फ्रैक्चर हुआ, वहीं बाड़मेर उसे रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्य बाजार में पीपली चौक की एक घटना है, जहां बस चालक बस को छोड़कर मौके से हुआ फरार। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में लिया। पुलिस ने जाम खुलवाने के प्रयास शुरू किए। लापरवाह बस चालक की बदमाशी लोगों पर भारी पड़ी। चौटन कस्बे के मुख्य बाजार के निजी बस चालक आफत बना है। वही खबर लालसोट से आ रही है, जहां निजी यूनिवर्सिटी ने चारागाह एवं वन विभाग की भूमि पर कब्जा किया है। ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने जाने को लेकर एसडीएम रामगढ़ पचवारा को ज्ञापन सौंपा। लालसोट के ग्राम डीडवाना व देहलाल गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां चारागाह भूमि पर यूनिवर्सिटी ने पक्का निर्माण कर कब्जा किया है, ऐसा आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के अतिक्रमण से एड जैन हनुमान मंदिर जाने का रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है। चारागाह व वन विभाग की 15 से 20 बीघा भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन को इस बात की चेतावनी दी है कि अगर अतिक्रमण नहीं हटा तो आंदोलन होगा। बेजुबान जानवरों की जमीन को क्या प्रशासन मुक्त करा पाएगा? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुल के आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर लगातार मुख्यमंत्री को लेकर के अभी हलचल बनी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं और इसी बीच प्रदेश प्रभारी अजय माकन को इन दोनों के बीच में सुलह के लिए रखा गया था। लेकिन अब अजय माकन भी इन दोनों की सुलह की बजाय गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आप सभी को बता दूं
कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व अमरिंदर सरकार को निशाना बनाते हुए ट्विटर पर रिट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अमरिंदर हो या गहलोत, मुख्यमंत्री बनते ही यह समझ लेते हैं कि सरकार उनकी वजह से जीती है। जबकि उन्होंने रिट्वीट कर यह कहा है कि गांधी और नेहरू परिवार के नाम पर ही लोग इन्हें वोट देते हैं और इनकी जीत दर्ज की जाती है और ये अपने आप को ऐसे समझते हैं कि इनकी वजह से पार्टी ने जीत हासिल की है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता देता हूं कि मानसून आते ही राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर करतारपुर नारा क्यों याद आ जाता है। MNIT का सर्वे हुआ है और उसके अंतर्गत JDA ने स्मार्ट सिटी को वापस तैयार किया है और 3 साल से रद्द होता रहा है, तो वहीं अब फिर स्मार्ट सिटी को ही वापस दे दिया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 30 मीटर तक चौड़ाई बढ़ाने की इसकी योजना की जा रही है और अगर इस बार भी काम सही प्रकार से नहीं हो पाया तो वापस से ये नाला भरता हुआ साफ साफ नजर आएगा और जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि कल इंडिया और श्रीलंका के बीच में वनडे मैच खेला गया था और इस वनडे मैच के अंतर्गत भारत ने 80 गेंद रहते हुए 7 विकेट से उनको हरा दिया है और इसके अंतर्गत पृथ्वी शॉ ने 24 रन पर 43 रन बनाए, 24 गेंदों पर 43 रन बनाए हैं। तो वहीं ईशान किशन ने 59 रनों की तूफानी पारी भी खेली और इसी के साथ भारत को जीत हासिल कराई है। साथ ही आप सभी को देश के अंदर कोरोना के आंकड़ों से अवगत करा देता हूं, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि 38,319 कोरोना के कल नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 38,521 कोरोना के सही होते हुए भी मरीज सामने आए हैं। साथ ही साथ 501 लोगों की कल कोरोना वायरस की वजह से मौत होती हुई नजर आई है। तो इसी के साथ अखबार की सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के मॉर्निंग अपडेट की। संसद का मानसून सत्र आज यानी 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 29 विधायी कार्यों के साथ साथ 2 वित्तीय कार्यों पर चर्चा होगी। इसमें 6 अध्यादेश भी शामिल हैं और जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से इसकी विपक्षी दलों को दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कहा गया कि सरकार संसद में विभिन्न मुद्दों पर स्वस्थ और सार्थक चर्चा को तैयार है। कुछ ही दिनों में टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है और हालांकि इस दौरान खेलों से पहले जो चर्चाएं हैं वो खास हैं। तरह तरह के उन्होंने अनुमान भी लगाए हैं और इन्हें एंटी सेक्स बैट कहा जा रहा है। ये खिलाड़ियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के मकसद से तैयार हुआ है। बता दें कि पहले हमेशा ओलंपिक खेलों के अलावा खुले यौन संबंधों के लिए भी चर्चाओं में रहता आया है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए आयोजकों ने नई पहल कर डाली। भारत ने श्रीलंका को 3 वनडे की सीरीज के पहले मुकाबले में 80 गेंद रहते 7 विकेट से हरा दिया है। भारत की जीत के हीरो पृथ्वी शॉ और ईशान किशन रहे हैं। शॉ ने 24 गेंदों पर 43 रन की पारी खेली तो किशन ने अपने डेब्यू वनडे में 42 गेंदों में 59 रन ठोके हैं। किशन ने मैच में जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसे देख करके लग रहा था कि वो अपना फिलहाल वनडे खेल रहे हैं। वो कितने बेखौफ होकर खेले, अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने वनडे पारी की शुरुआत छक्के से की। पृथ्वी शॉ साल 2021 में पूरी तरह नए रंग में दिख रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी IPL के बाद अब श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में शॉ ने विस्फोटक पारी खेली है। पृथ्वी शॉ ने श्रीलंका के खिलाफ 24 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 43 धमाकेदार पारी खेली। वहीं उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया और दूसरी बार टीम इंडिया में मौका मिलने के बाद शॉ ने संकेत दिया है कि वह अब कहीं ना जाने वाले। सन सिटी जोधपुर में रविवार की रात को हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जल गए। मृतकों में बुजुर्ग दंपति और उनकी 2 बेटियां शामिल हैं। चारों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जब वहां पहुंची तब तक परिवार के 4 सदस्यों के केवल कंकाल ही बचे थे। हादसे की सूचना पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और हादसे के शिकार हुए 3 सदस्य बीमार बताए जा रहे। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।
के 7 दशक के बाद भी सरकारी ट्यूबवेल नहीं लगने से लोगों को और पशुधनों को पानी पीने के लिए करीब 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उपखंड मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित सीमावर्ती सारला ग्राम पंचायत के गांव बैरल वैली उर्फ बैरडो की बस्ती में आजादी के 7 दशक बाद भी सरकारी ट्यूबवेल नहीं होने के कारण ग्रामीणों व पशुधन को पीने के पानी हेतु बहुत परेशानी हो रही है। क्षेत्र के ग्रामीणों और पशुपालकों को पेयजल के भीषण संकट का सामना करना पड़ रहा है। पशुपालकों को अपने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए 2 किलोमीटर दूर सारला मुख्यालय की ट्यूबवेल पर जाना पड़ता है। बैरल वैली गांव में पेयजल समस्या से 35 घर प्रभावित हैं, जिसमें सर्वाधिक भील जनजाति के 15 घरों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी पशुपालकों की हो रही है। बैरल वैली गांव के पास स्थित 900 एकड़ से अधिक गोचर भूमि होने के कारण पशुपालक अपने मवेशियों को इस गांव में चराने लगते हैं। उन्हें भी पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी का मौसम आते ही पेयजल समस्या गंभीर रूप से उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या को लेकर पिछले 5 सालों से ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर, स्थानीय विधायक, सांसद आदि को कोई ज्ञापन देकर सार्वजनिक नलकूप बनवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन यहां अब तक ट्यूबवेल का निर्माण नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि जलदाय विभाग ने वर्ष 2018 में बैरल वैली गांव के लोगों की मांग पर ट्यूबवेल में GLR बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बैरल वैली गांव में स्थित गोचर भूमि की बड़ी संख्या में राज्य पशु हिरन वितरण करते हैं। गांव में सार्वजनिक पेयजल स्रोत नहीं होने के कारण पानी के अभाव में हिरन दम तोड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने पेयजल समस्या से निजात हेतु BADP व अन्य योजनाओं के अंतर्गत 3 फेस नलकूप का निर्माण कार्य स्वीकृत करवाने की मांग की। इस गांव में 1999 में बनी जलदाय विभाग की GLR पिछले 10 सालों से सूखी पड़ी है और सारला वाटर बॉक्स की पाइपलाइन द्वारा वर्ष 2010 तक पेयजल सप्लाई होती थी। उसके बाद पाइपलाइन जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने के कारण GLR में पिछले 10 वर्षों से पेयजल सप्लाई बंद होने के कारण क्षतिग्रस्त होने के साथ सूखी पड़ी है। सेड़वा न्यूज 19 संवाददाता संजय सिंह सोडा ने फोन से बात की तो सहायक अभियंता अनिल कुमार सेड़वा ने बताया कि BADP योजना 2020-21 के तहत नलकूप में GLR बनाने का प्रस्ताव भेजा हुआ है। नलकूप की स्वीकृति मिलने पर निर्माण कार्य करवाया जाएगा और जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक राजस्व ग्राम के हर घर नल कनेक्शन द्वारा लाभान्वित किया जाएगा। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां 99 पार्षद ग्रेटर रमेश शर्मा ने पार्षदों का एक कार्यक्रम आयोजित किया। 18 जुलाई को दैलास का बालाजी सीतापुरा जयपुर में पार्षद 99 ग्रेटर जयपुर रमेश शर्मा ने एक रखा, जिसमें जयपुर शहर महामंत्री विमल यादव, समीर, पुष्पेंद्र भारद्वाज, सांगनेर के सभी पार्षदगण सम्मिलित हुए। कार्यकर्ताओं को एक मंच पर आमंत्रित किया गया। सभी को बालाजी की तस्वीरें भेंट की गई व साफा पहनाकर फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। शीला तिवारी का स्वागत श्रीमती प्रेस शर्मा पार्षद संगिनी ने किया। भव्य स्वागत का उन्होंने आभार जताया व एक मंच एकता का संदेश भी दिया। श्रीमती प्रेम शर्मा की सूझबूझ सोच का सम्मान करते हुए शीला तिवारी ने कहा कि साथ ही महिलाओं को धन्यवाद है जिन लोगों ने कांग्रेस की जीत के लिए जी तोड़ मेहनत की। वैक्सीनेशन कैंप के सफल आयोजन के लिए राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से 17 जुलाई को कोविड वैक्सीनेशन का निःशुल्क कैंप रावत स्कूल, विवेक विहार, वार्ड 50 जयपुर में लगाया गया। कैंप में 750 डोज लगाई गई। इस कैंप में कोविड की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। नागरिकों ने समय पर पहुंचकर वैक्सीनेशन करवाया। वही खबर लालसोट से आ रही है, जहां अम्बेडकर बिरसा विकास मंच रामगढ़ पचवारा में मिशन रक्त योद्धा जीवन दान ब्लड डोनेशन टीम का पहला शिविर लगाया गया। आपको बता दें कि शिविर का आयोजन बालाजी गार्डन रामगढ़ पचवारा में होगा। रक्तदान बजरंग पचवारा आदिवासी राम भाई रामगढ़ श्रवण लाल बैरवा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर यह आयोजन किया जाएगा। मंगलवार दिनांक 20 जुलाई 2021 सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप चलाया जाएगा। शिविर में अपनी स्वेच्छा से कोई भी रक्तदान महादान करवा सकता है। रक्तदाताओं को शिविर में हेलमेट भेंट की जाएगी। नमस्कार,
स्वागत है आपका न्यूज 19 में और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आज हम हल्ला बोल में बात करेंगे कांग्रेस की नीतियों की, जहां एक के बाद एक लगातार हार रहे चुनावों के बाद ऐसा लगने लगा था मानो कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पकड़ कमजोर होती दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनकी नीतियां किसी काम की नहीं रह गई। कहीं ना कहीं वो बड़े नेताओं से, पुराने नेताओं से हारते नजर आ रहे थे। उनके सामने उनके फैसले कमजोर पड़ते नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब एक बार नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति मिली है, तो अब ऐसा लग रहा है मानो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक बार फिर फॉर्म में लौटते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अब ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पकड़ पार्टी पर लगातार मजबूत है और ये दोनों सारे बड़े फैसले ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की कमान अब युवा नेताओं के हाथ में सौंपी जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या पंजाब के बाद अब राजस्थान की बारी आएगी? क्या राजस्थान में कांग्रेस, जो अब तक अशोक गहलोत सरकार के सामने कोई भी फैसला लेने में नदारद नजर आ रही थी, क्या अब राजस्थान में एक बार फिर युवा नेता जो लगातार लंबे अरसे से कतार में लगे हैं, क्या वो इस कमान को या उस पार्टी के बड़े फैसलों में अपना योगदान दे पाएंगे? क्या अब वो पार्टी की कमान संभालेंगे? आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर गांधी परिवार ने ये संदेश दे दिया कि वे पार्टी के असली बॉस हैं। वैसे देखा जाए तो सिद्धू को लेकर गांधी परिवार ने पहले ही फैसला कर लिया था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के कड़े तेवर देखकर वे नए अध्यक्ष के नाम के ऐलान से हिचक रहे थे। कैप्टन इस बात पर अड़े थे कि वे सिद्धू से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि वो माफी न मांग ले। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी परेशान थी और सोच रही थी कि क्या उन्हें अपना फैसला स्थगित कर देना चाहिए। लेकिन जब प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब के सांसदों के साथ बैठक कर पार्टी नेतृत्व को आंख दिखाने की कोशिश की, तो सोनिया गांधी ने कड़ा संदेश दे दिया। देर रात उन्होंने सिद्धू को आखिरकार पीसीसी प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा कर दी। सोनिया गांधी को लगा कि अगर वे अपने फैसले से पीछे हटती हैं तो फिर पार्टी उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने पंजाब प्रभारी हरीश रावत को अपनी इच्छा जाहिर कर पार्टी को संदेश दे दिया। बता दें कि सिद्धू के चारों कार्यकारी अध्यक्षों का चुनाव सोच समझकर किया गया है। इससे न केवल पार्टी को क्षेत्रीय संतुलन मिलेगी, बल्कि उनमें से ज्यादातर राहुल गांधी के करीबी हैं। पंजाब के बाद अब हर किसी की निगाहें राजस्थान पर टिकी है। सवाल ये उठता है कि क्या गांधी परिवार यहाँ भी बदलाव कर प्रदेश की कमान किसी युवा नेता को देंगे? सबसे पहले बता दें कि पंजाब के घटनाक्रम पर सचिन पायलट के समर्थकों की नजर टिकी थी। कहा जा रहा है कि इन वजहों से पंजाब के अमरिंदर सिंह की बातों को नजरअंदाज कर पार्टी ने सिद्धू को कमान दी। अब यही मांग राजस्थान में पायलट के समर्थक भी रखेंगे। वे गांधी परिवार से पूछेंगे कि आखिर क्यों वो अशोक गहलोत से डरते हैं। इस बात को करीब 6 महीने हो गए हैं जब गांधी परिवार ने पायलट और गहलोत के बीच विवाद को सुलझाया था। उस वक्त सचिन पायलट से कहा गया कि उनकी मांग पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस मोर्चे पर कोई फैसला नहीं लिया गया। लिहाजा पायलट के समर्थक अब बेहद उतावले हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद दी है कि पंजाब के बाद गांधी परिवार ताकतवर दिग्गज नेता गहलोत से भी मुकाबला करेंगे। गांधी परिवार एक के बाद एक चुनाव हार रहा है और इससे पार्टी पर उनकी पकड़ ढीली हो गई है। कई युवा नेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पार्टी छोड़ दी है और कुछ दिग्गजों को लगता है कि गांधी भाई बहन के कार्यभार संभालने में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। पंजाब के फैसले से गांधी परिवार ने अपने दबदबे को रेखांकित किया है। वहीं सिद्धू को नियुक्त करने के लिए स्थानीय नेतृत्व के मतभेद को नजरअंदाज करने का एक बहुत बड़ा जुम्मा है। लेकिन अब सबकी निगाह इस बात पर है कि केवल राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों में भी वही जोखिम दिखा सकते हैं जहां युवा नेता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब के बाद अब सबकी निगाहें टिकी है राजस्थान के ऊपर। अब देखना ये होगा कि क्या फैसला रहता है कांग्रेस पार्टी का। तो आपको पल पल की अपडेट देखते रहेंगे हम, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। प्रदेश में अब तक आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले गुज्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अब जल्द ही एक नई राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले हैं। इसके लिए कर्नल बैंसला ने एमबीसी में शामिल
समाजों को राजनीतिक संदेश जारी कर कहा कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे सब ताले खोले जा सकते हैं। अब समय आ गया है कि एमबीसी समय राजनीति में खुलकर सामने आए। भाजपा ने प्रतापगढ़ में लाइमस्टोन खान आवंटन मामले में एसीबी राजस्थान से जांच कराने की मांग की है। आपको बता दें कि भाजपा का दावा है कि घोटाले के उनके आरोप सच साबित हो रहे हैं। कथित घोटाले में राजस्व के करीब 100 करोड़ के नुकसान की बातें सामने आ रही है। जयपुर में वयस्कों के साथ साथ अब बच्चों में भी म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का मामला देखने को मिल रहा है। जयपुर में यह पहला मामला है जब किसी बच्चे में ब्लैक फंगस के लक्षण देखने को मिले हैं। बच्चे को जेके लोन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब के पीसीसी अध्यक्ष बना दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू के पीसीसी अध्यक्ष बनने की जंग में सबसे अहम भूमिका हरीश रावत ने निभाई है, तो राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की रही। बता दें कि हरीश चौधरी ने 2 दिन पहले ही मीडिया से बातचीत करते हुए संकेत दिए थे कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। जोधपुर शहर के सुभाष नगर में रविवार रात को हुए हादसे को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ एक बात साफ होती नजर आ रही है कि यह एक परिवार के 4 में से 3 सदस्य असहाय थे। ऐसे में जो सदस्य उनकी देखरेख कर रहा था उसके द्वारा ही आए दिन की परेशानी से निजात पाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है। जो हालात पंजाब में बने हुए हैं, कुछ वैसे ही हालत राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट की खींचतान की नाराजगी के चलते भी बने हुए हैं। हालांकि अब तक खुलकर सचिन पायलट कांग्रेस के किसी बड़े नेता का सहयोग नहीं मिल रहा था, लेकिन रविवार रात को राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने जिस ट्वीट को रिट्वीट किया उसकी भाषा ये बताती है कि राजस्थान में भी आलाकमान और मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि अजय माकन सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर राजस्थान के प्रभारी हैं। ऐसे में जो रिट्वीट उन्होंने किया उसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में देरी से सक्रिय हुए मानसून ने अब असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में हल्की सी दर्जे की बारिश दर्ज होने के बाद आज 2 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। राजस्थान मौसम विभाग के अनुसार आज अलवर और झुंझुनू जिले में अति भारी बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं सातों संभाग में बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं। राजस्थान में अब जमकर मानसून मेहरबान होता नजर आ रहा है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर जिले में रविवार दोपहर को मूसलाधार बारिश का दौर सोमवार सुबह 10 बजे के बाद भी जारी है। भरतपुर के करीब 18 घंटे से तेज बारिश का दौर चल रहा है। इसके जिले के कई नदी नाले उफान मार रहे हैं, कई कच्चे मकान भी धराशायी हो गए हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलमग्न हो चुके हैं। नदबई क्षेत्र में कच्चे मकान के नीचे दबने से एक परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इनमें से एक घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। रेलवे का सहायक अधिशासी अभियंता रमेश सिंह ट्रैप 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया। रामगढ़ थाने में इसकी कार्रवाई की गई। एसीबी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। संसद की मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद पीएम मोदी ने लोकसभा में नए मंत्रियों का परिचय करवाया। इस दौरान विपक्ष के हंगामे पर पीएम ने कहा कि विपक्ष को नए मंत्रियों का सम्मान करना चाहिए। वहीं राज्यसभा में दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके सम्मान में सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। आपका स्वागत है 12 हरियाणा बुलेटिन में। अब तक की तमाम बड़ी हरियाणा की खबरों की ओर नजर डालते हैं। हरियाणा के करनाल जिले में सोमवार के दिन की शुरुआत से हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश हुई। मौसम में परिवर्तन होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। दूसरी तरफ 20 गांव के किसानों की परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ के अनुसार आने वाले 24 घंटों में बारिश होगी। पिछले कुछ घंटों में बारिश के कारण अधिकतम तापमान 32 डिग्री से घटकर 28 डिग्री पर पहुंच गया। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में बदरा आफत के रूप में बरस रहा है। पिछले 24 घंटे से बारिश रुकी ही नहीं रही, जिससे राजस्थान के साथ लगते रेवाड़ी के 5 गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। राजस्थान की तरफ से आए पानी के कारण खंडोडा, मोहनपुर, टांकड़ी, कांकर, कुतीना व नए गांव में खेतों में पानी भर गया है। रेवाड़ी प्रशासन ने विभागों को अलर्ट कर दिया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी खंडोडा पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में रेवाड़ी में 88.5 mm बारिश हुई। मनेठी में सबसे ज्यादा 107 mm बारिश दर्ज की गई।
पानीपत में 3 दिन के इंतजार के बाद फिर से मौसम ने करवट ली है। सोमवार को सुबह से ही झमाझम बारिश देखने को मिली, जिस कारण लोगों को तपती गर्मी और उससे राहत मिली है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। सोमवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवाओं की रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचेगी। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक अच्छी बारिश के आसार बताए हैं। कोरोना को हराने के लिए पानीपत के लोग आगे आ रहे हैं। इनका अंदाजा लगाया जा सकता है कि छुट्टी के दिन रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने कुल 5 सेंटर बनाए थे, जिसमें कुल 6,225 लोगों ने टीका लगवाया। यह जुलाई महीने को दूसरी सर्वाधिक टीकाकरण है। कोरोना वैक्सीन के लिए सोमवार को 10 सेंटर बनाए गए। WHO के अनुसार किसी भी जिले और शहर को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए 70% लाभार्थी को वैक्सीनेट कराना जरूरी है। पानीपत की बात करें तो यहाँ 8 लाख से अधिक लाभार्थी हैं, जिसमें 3 लाख से अधिक लाभार्थी को कोरोना की पहली डोज लगाई जा चुकी है। महिला एवं बाल विकास विभाग से आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 साल तक के बच्चों व गर्भवतियों को 3 माह तक स्किम्ड मिल्क के पैकेट दिए जाते हैं। स्किम्ड के तहत यमुनानगर में 28 लाख रुपए का दूध 1 माह में लगता है, पर बीते माह में सप्लाई किए दूध के वितरण और दिए गए बिलों का डेटा मिसमैच होने से कई आंगनबाड़ी केंद्र जांच के दायरे में आ गए हैं। डेटा मिसमैच होने पर सवाल उठाया जा रहा है कि पात्रों तक दूध पहुंचा भी या नहीं। इसका जवाब तालसने अफसर जांच में लगी है। एडीसी से लेकर विभाग के अफसरों को खुद केंद्रों पर जाकर मामले की जांच करनी पड़ रही है। ब्लॉक वाइज रिकॉर्ड के मिलान करने के साथ बिल भी लिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि यमुनानगर में 1281 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। करीब 32,000 बच्चे पंजीकृत हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से घरों में जाकर स्किम्ड मिल्क की सप्लाई दी गई। अब दिक्कत आ रही है कि इनकी सप्लाई किए दूध और सेंटर पर उतरी सप्लाई बिल एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे हैं। अंतर का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड मिलाए जा रहे हैं। Let's have a quick look on big news till now. Gujjar leader Karnal Kiroti Singh Baisla, who has fought for reservation till now in the state, is soon going to start a new political journey. From this, Karnal Baisla has issued a political message to the communities involved in MBC, saying that the politics is the only master key which opens all the lock. Now the time has come that MBC community should come openly in politics. Monsoon has started to be kind in Rajasthan. The torrential rain that started on the Sunday afternoon in Bharatpur district of the eastern Rajasthan continues even after 10 am on Monday. Heavy rains is going on in Bharatpur for 18 hours. Due to this, many rivers and streams are overflowing in the district. Many kacha houses also collapsed. Urban and rural area has been submerged. Half a dozen people of a family were injured after being buried under a kacha house in Nadbai area. One of the injured remains in critical condition. ACB's big action in Alwar. Railway Assistant Executive Engineer Ramesh Singh trapped, caught red-handed taking a bribe of 1.5 lakh. Action continues in Ramgarh Police Station. The action was taken under the leadership of ACB Additional Superintendent of Police Vijay Kumar Singh. Monsoon session of Parliament has started from today. After the proceeding of the House started, the PM Modi introduced the new minister in Lok Sabha. During this, on the uproar of the opposition, the PM said that the opposition should respect the new ministers. At the same time, after paying tribute to late MPs in Raj Sabha, the proceeding of the House were adjourned for an hour in their honour. The Congress High Command has made Navjot Singh Sidhu the PCC President of Punjab. After, apart from Harish Rawat, the most important role in Navjot Singh Sidhu's battle to become PCC President has been that of Revenue Minister Harish Chaudhary in Rajasthan government. Let us tell you that while taking to the media 2 days ago, Harish Chaudhary has indicated that Navjot Singh Sidhu is going to be a big responsibility in Punjab. वही खबर सिकंदरा से आ रही है, जहां NH 21 पर दोनों ओर पानी जमने से वो खतरे का घर बन चुका है। सिकंदरा के NH 21 पर डाबर ढाणी के समीप सड़क के दोनों ओर बरसात का पानी भर गया, जिसके बाद वह मौत का कुआं बना हुआ है। आए दिन हादसे होते रहते हैं। टोल कंपनी के द्वारा टोल वसूली पूरी की जाती है, लेकिन कंपनी को राहगीरों की जान की कोई परवाह नहीं है। डाबर ढाणी में हाईवे पर बारिश के पानी से दर्जनों लोग जान गंवा चुके हैं। कंपनी इस घटना से अवगत होते हुए भी कुछ भी नहीं कर रही, पानी निकासी की व्यवस्था तक नहीं कर पा रही। कंपनी कब इस ओर ध्यान देगी? इस अनदेखी के चलते हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। वही खबर ओसिया से आ रही है, जहां राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने गोवंशों को जो आवारा सड़कों पर घूमते रहते हैं, उन्हें गौशाले में डालने के लिए कार्यालय के सामने धरना दे दिया।
आवारा गोवंश को गौशाले में डालने को लेकर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के आगे धरना देकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष राज शर्मा ने बताया कि पिछले सोमवार को आवारा गौवंश को गौशाले में डालने को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से ओसिया कस्बे में आवारा गौवंश की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और दुकानदारों एवं राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शर्मा ने बताया कि इस मुहिम से सभी ग्रामवासियों के साथ लेकर कार्य किया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि धरने पर बैठ जाने के बाद उपखंड अधिकारी की वार्ता में आज से ही कार्रवाई शुरू करने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष भानु प्रताप शर्मा, मुकेश रंकावत, लक्ष्मण ओझा, महासचिव महेंद्र सिंह चावोड़ा, सचिव शैलेंद्र शर्मा, मोहित रमेश शर्मा, बजरंग दल प्रखंड संयोजक जितेंद्र पंचायत समेत कई ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं खबर सीकर से, जहां श्याम प्रेमी अब बाबा श्याम के दर्शन कर पाएंगे। आपको बता दें कि 22 जुलाई से दर्शन किए जा सकेंगे, लेकिन आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ और वैक्सीनेशन की एक डोज लगे होने के बाद ही आप श्याम बाबा के दर्शन कर पाएंगे। बाबा श्याम के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। 22 जुलाई से खाटू श्याम जी के मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। दर्शनों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 20 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वैक्सीन की पहली डोज लगी होने या 72 घंटे तक की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाने वाले श्रद्धालुओं को ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। हालांकि कोविड गाइडलाइन के तहत रविवार, एकादशी और द्वादशी को श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस बार मंदिर के 3 चरणों में दर्शन होंगे। पहला चरण सुबह 7 से 12, दूसरा दोपहर 2 से शाम 5 और तीसरा चरण 5 से रात 8 बजे तक रहेगा। हर स्लॉट में 4000 श्रद्धालु शामिल होंगे। मंदिर की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे और 10 साल से कम व 60 साल से ज्यादा उम्र वाले भक्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसमें आधार व मोबाइल नंबर, ईमेल अपडेट करना होगा। 1 से ज्यादा सदस्य होने पर ऐड मेंबर कर उनका आधार नंबर व मोबाइल नंबर जोड़े जा सकेंगे। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण के लिए अब तक संघर्ष कर रहे कर्नल बैसला ने अब राजनीति में एमबीसी का प्रतिनिधित्व करने का मन बना लिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा कर्नल बैसला ने। समस्त एमबीसी समाज को मेरा नमन। उन 72 शहीदों को जिन्होंने कुर्बानी दी है, उनको मेरा बहुत बहुत नमन। समाज उनकी कुर्बानी को कभी भूल नहीं सकता। बहनों और भाइयों, अभी अभी जो आरएएस का रिजल्ट आया है, उसमें एमबीसी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेकिन एमबीसी की बेहतरीन परफॉर्मेंस की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा एसडीएम, आरपीएस में हमारी भागीदारी हो। लड़कियों की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। पहले से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। मैं इस बात से बहुत खुश हूं। एक बार फिर आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ें, तरक्की करें। एमबीसी के बहनों और भाइयों, यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति एक वो मास्टर चाबी है जिससे सब ताले खुलते हैं, और अब समय आ गया है कि आप राजनीति में खुलकर आएं, खुलकर भाग लें और जो हमारी 16 लोकसभा सीट हैं और 72 विधानसभा सीट हैं, उनमें अपनी भागीदारी अंकित करें। अब समय आ गया है अपना राजनीतिक बाहुबल पहचानने का। 72 विधानसभा सीटों में हमारी भागीदारी है और हम देखते ही रह गए। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं दोबारा से आपसे फिर कहूंगा कि राजनीतिक चेतना बहुत जरूरी है। आपको राजनीति में हिस्सा लेना है। बहुत दिनों बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं यही बात कहने के लिए कि नाउ इज द टाइम फॉर यू टू चेंज, नाउ इज द टाइम फॉर यू टू रियलाइज व्हाट रियलिटी इज। राजनीति में हिस्सा लें, राजनीति में आगे बढ़ें और तरक्की करें। 16 लोकसभा और 72 विधानसभा के बारे में चर्चा हो रही है, वो बहुत काबिले तारीफ है।
इसकी जो चर्चा की है उसके थिंकर को मैं बधाई देता हूं। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीतिक यात्रा बहुत जल्द शुरू होने वाली है। आप इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। आपको पहचानना है कि आप कौन है, आप क्या हैं, आपका बाहुबल क्या है, आपका बल क्या है। इस बात को आप पहचाने। मुझे अफसोस तो एक ही बात का होता है कि मेरी एमबीसी समाज बल भूल हो रही है। अपने आप को पहचानो। और एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। 38 जो आरएएस में आए हैं उनमें से 4 प्रॉपर आरएएस में और 2 आरपीएस में आए हैं, लेकिन अगली बार संख्या में वृद्धि होना बहुत जरूरी है। लास्ट में बहनों और भाइयों में एक ही बात कहूंगा कि छा जाओ, छाए रहो। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां प्रदेश में महिला मोर्चा की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आज जयपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, पुलिस की ओर से कानूनी कार्रवाई में देरी, प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित बलात्कार, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा और बढ़ते मामलों पर भाजपा की महिला विंग ने प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अलका मुंदड़ा की अगुवाई में इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। वहीं कार्यवाहक महापौर शील धाबाई भी आंदोलन में पहुंची, लेकिन भाजपा प्रदेश मुख्यालय में ही समर्थन देकर वापस लौट गई। भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय से लेकर सिविल लाइंस फाटक तक पैदल मार्च किया। सिविल लाइंस फाटक पर तैनात भारी पुलिस बल के चलते अपना प्रदर्शन वहीं समाप्त करना पड़ा। भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि यह विरोध नहीं थमने वाला। सरकार महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सचेत होना होगा। बताएं मैडम, आज जो धरना प्रदर्शन किया उसके बारे में बताएं। आज का धरना प्रदर्शन पूरे जयपुर संभाग का धरना प्रदर्शन था। कांग्रेस विरोधी नीतियां जो हमारे चल रही हैं, लगातार बढ़ती हिंसा, महिलाओं के रेप होना और गैंग रेप जैसी संख्याओं का लगातार बढ़ना, ये एक अशोभनीय बात है। और महिलाओं ने अपने आक्रोश और अपनी आवाज़ को इसी तरीके से बुलंद किया है कि गहलोत सरकार वास्तव में ऐसी चीज़ों का चलना हमारी शर्मनाक है, इसको बंद कीजिए, अच्छी करनी। तो आपने आज कहाँ तक जाके अपनी रैली निकाली, क्या आप कर रहे हैं? हम लोगों की रैली 11:30 बजे प्रदेश कार्यालय से और सिविल लाइंस फाटक तक गई और वहाँ पर ज्ञापन सभा हुआ। आपका नाम? मेरा नाम कविता मलिक, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जयपुर शहर अध्यक्ष। वही खबर दौसा से आ रही है, जहां 8 दिनों के महापर्व का शुभारंभ हुआ है। दौसा जिले के लालसोट में श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर लालसोट में अष्टमिका महापर्व का 8 दिवसीय महामंडल विधान का शुभारंभ हुआ। भगवान के अभिषेक शांति धारा के बाद दीप प्रज्वलन किया गया। महापर्व पर ध्वजारोहण करता श्रीमान महावीर जैन सोनी सह परिवार मौजूद रहे। इस अवसर पर भगवान नेमिनाथ के मोक्ष निर्माण लड्डू पूर्ण भक्ति भाव से चढ़ाया गया। इस परिप्रेक्ष्य में आज पर्व के चतुर्थ दिन भी श्री 1008 सहस्त्रनाम विधान का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। विधानाचार्य पंडित अंकित शास्त्री एवं महावीर जैन सवाई माधोपुर के सानिध्य में यह कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न कराया गया। विधान समिति के प्रबंधक पुनीत जैन सोनी ने बताया कि अष्टानिका महापर्व महामंडल विधान का 24 जुलाई शनिवार को विश्व शांति महायज्ञ से समापन होगा। प्रतिदिन प्रातःकाल 7 से 11 बजे तक पूजा अर्चना तथा सायंकाल आरती होती है। इस दौरान महावीर जैन सोनी, महेंद्र जैन सोनी, पूर्व वाइस चेयरमैन धनेश जैन, पार्षद चांद देवी जैन, संतोष देवी, सुनीता सोनी, कमला देवी, आशा समेत समाज के अनेक महिला पुरुष मौजूद रहे। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां प्रदेश में महिला मोर्चा की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आज जयपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, पुलिस की ओर से कानूनी कार्रवाई में देरी, प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित बलात्कार, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा और बढ़ते मामलों पर भाजपा की महिला विंग ने प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अलका मुंदड़ा की अगुवाई में इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। वहीं कार्यवाहक महापौर शील धाबाई भी आंदोलन में पहुंची, लेकिन भाजपा प्रदेश मुख्यालय में ही समर्थन देकर वापस लौट गई। भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय से लेकर सिविल लाइंस फाटक तक पैदल मार्च किया।
सिविल लाइंस फाटक पर तैनात भारी पुलिस बल के चलते अपना प्रदर्शन वहीं समाप्त करना पड़ा। भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि यह विरोध नहीं थमने वाला, सरकार महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सचेत होना होगा। बताएं मैडम, आज जो धरना प्रदर्शन किया उसके बारे में बताएं। आज का धरना प्रदर्शन पूरे जयपुर संभाग का धरना प्रदर्शन था। कांग्रेस विरोधी नीतियाँ जो हमारे चल रही हैं, लगातार बढ़ती हिंसा, महिलाओं के रेप होना और गैंग रेप जैसी संख्याओं का लगातार बढ़ना, ये एक अशोभनीय बात है। और महिलाओं ने अपने आक्रोश और अपनी आवाज़ को इसी तरह से बुलंद किया है कि गहलोत सरकार वास्तव में ऐसी चीज़ों का चलना हमारी शर्मनाक है, इसको बंद कीजिए। तो आपने आज कहाँ तक जाके अपनी रैली निकाली, क्या आप कर रहे हैं? हम लोगों की रैली 11:30 बजे प्रदेश कार्यालय से और सिविल लाइंस फाटक तक गई और वहाँ पर ज्ञापन सभा हुआ। आपका नाम? मेरा नाम कविता मलिक, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जयपुर शहर अध्यक्ष। वही खबर शिवानी मंडी में, जहां उपमंडल कॉम्प्लेक्स में बने ई दिशा केंद्र के चेयरमैन का चुनाव किया गया। उपमंडल कॉम्प्लेक्स में बने ई दिशा केंद्र में वाइस चेयरमैन पद के लिए चुनाव सोमवार को हुआ। उपमंडल अधिकारी ब्रह्म प्रकाश के देखरेख में चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई। नगर पालिका के 13 पार्षदों में चेयरमैन समेत 11 पार्षद उपस्थित हुए, 2 पार्षद अनुपस्थित रहे। नियम के अनुसार 13 पार्षदों में से 7 पार्षदों का अनिवार्य होगा। वाइस चेयरमैन पद के लिए वार्ड संख्या 6 के पार्षद रमेश पोपली और वार्ड संख्या 12 की पार्षद विद्या देवी कोठारी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उसके बाद वार्ड 12 की पार्षद विद्या देवी कोठारी के साथ प्रस्तावक व अनुमोदक न होने के कारण उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, तो अन्य मौजूद पार्षदों ने किसी ने अपना नॉमिनेशन दायर नहीं किया। वार्ड संख्या 6 के भाजपा समर्थित पार्षद रमेश पोपली एकमात्र उम्मीदवार होने के कारण चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी और निर्विरोध उन्हें वाइस चेयरमैन पद के लिए चुन लिया गया। इस मौके पर मंडल अधिकारी ब्रह्म प्रकाश ने बताया कि चुनाव के दौरान वार्ड 6 के पार्षद रमेश पोपली व वार्ड 12 के पार्षद विद्या कोठारी ने अपना नामांकन दाखिल किया था। वहीं पोपली ने कहा कि मुझे जो नेतृत्व मिला है, मेरा उद्देश्य है कि सभी पार्षदों के साथ मिलकर शहर में समुचित विकास करवाना। इस मौके पर शहर के उद्योगपति राजेश केडिया, नगर पालिका चेयरमैन सुरेश खटक, भाजपा नेता भागीरथ झांगड़ा, ठेकेदार प्रदीप पिनालिया सहित कई लोग मौजूद रहे। वाइस चेयरमैन को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल खुशी की बात है। हमारे जयप्रकाश मंत्री दलाल की तरफ से नई शहर का विकास करने के लिए एकत्रित किए गए हैं, जो कि आज हमें 10 पार्षदों ने मिलकर हमने वाइस चेयरमैन का आज चुनाव संपन्न कर दिया है और हम सब मिलकर शहर का विकास करेंगे।